मेजर जनरल संजय मेस्टन जी, ये जो झूठ बोला गया था लगातार पाकिस्तान के हुक्मरान की ओर से, उनके प्रधानमंत्री की ओर से, अब जाकर वो सच कबूल कर रहे हैं। शहबाज शरीफ के इस बयान के मतलब मायने क्या निकाले जाएं? हमने शो का नाम दिया है जब ब्रह्मोस ने उड़ा दिए शहबाज के होश, लेकिन होश अभी भी फाख्ता है, ठिकाने नहीं आए हैं इनके। बिल्कुल चित्रा, देखिए पहली बात तो इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने और आसिम मुनीर ने हार मान ली है। भारतीय सेना की जो कैपेबिलिटीज थी ऑफेंसिव और डिफेंसिव, वो हमने दिखा दी और इसीलिए पाकिस्तान हार गया, उसमें कोई शक नहीं है। और ये झूठ पाकिस्तान का बेनकाब हो चुका है। झूठ ये बहुत दिन से बोल रहे थे, लेकिन ये वेस्टर्न मीडिया ने रिसर्च किया, हमने तो अपना जो सच था बता दिया डीजीएमओ ब्रीफिंग में, बहुत क्लियरली बताया था। उसके बाद वेस्टर्न मीडिया है, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाहे वॉशिंगटन पोस्ट हो, चाहे गार्डियन हो, सब ने इनको एक्सपोज किया और उन्होंने जियो स्पैटियल स्पेस और ये सैटेलाइट सब जगह से सारे दृश्य दिखाए, तो पूरी दुनिया ने देखे। उनके फिर यूट्यूबर्स और ये सब ने फिर ये दिखाना शुरू किया। पाकिस्तान प्रधानमंत्री के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था, उनको अब सच बोलना पड़ा और अपनी सेना के सामने। आपने देखा, और आज एक और वो सारे बड़े ऑफिसर्स बैठे हुए और वो भी सेरेमोनियल ड्रेस में। अभी देखिए, वो मेरे को हैरानी लग रही है। सेरेमोनियल जब होता है कि जो कोई बहुत बड़ा ओकेजन हो, हारी हुई फौज यहाँ सेरेमोनियल ओकेजन और इस तरह अपने केन्स वगैरह लेके बैठे हुए हैं पी कैप्स में, मेरे को तो हैरानी है। तो पता नहीं वो बोलना क्या चाहते हैं जब हार गए हैं, हार मान ली है, उनकी कंट्री ने देख लिया और उनके लोगों ने सारी, देखिए ये जितनी भी हमें वीडियोस मिली हैं पाकिस्तान की जनता से मिली है, चाहे वो मुरीदके के देखिए, सब कुछ, सब सारा डिस्ट्रक्शन तो पाकिस्तान की मीडिया रोज दिखा रही है, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स दिखा रहे हैं। तो कहने का मतलब है टोटल एक्सपोज हो चुके हैं, पाकिस्तान ये लड़ाई हार गया है। और अभी तो जैसे कल हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने बोला था, ये तो ट्रेलर है और अभी पाकिस्तान प्रोबेशन पीरियड में है। अगर वो कुछ करता है पिक्चर बाकी है, तो इसका इंजाम इतना भयानक होगा कि पाकिस्तान कल्पना नहीं कर पाएगा। इंडियन नेवी से तो अभी कुछ हुआ ही नहीं है। ये डर है जो कबूल किया जा रहा है अब उनकी ओर से, ये डर उनके भीतर बैठ गया है, इस वजह से वो कबूल कर रहे हैं। बिल्कुल डर बैठ गया। और देखिए, जब सब कुछ सच दुनिया ने दिखा दिया, पहले एक दो दिन में वेस्टर्न मीडिया पाकिस्तान की स्टोरी गा रहा था, लेकिन वही वेस्टर्न मीडिया ने अभी उनको एक्सपोज कर दिया है और लोकल होम जो वहां की जनता है उसने भी अभी देख लिया है। तो इनके पास कोई चारा नहीं है, वो एक्सपोज हो चुके हैं। और जब एक्सपोज हो गए तो देखिए, सच की हमेशा जीत होती है। बिल्कुल। और ये एक डर तो पैदा हो गया है। और अब पाकिस्तान अगर कुछ करके देखे तो भारत उनका क्या हाल बनाएगा। मैंने फिर बोला, इंडियन नेवी तो अभी कुछ उनका इस्तेमाल ही नहीं किया गया। बिल्कुल, तो क्या से क्या कर सकती थी। लेकिन पाकिस्तान का आप देखिए क्या से क्या हो गए देखते देखते। 9-10 मई की रात को कुछ और, अभी कुछ और, किस तरह की बयानबाजी, झूठ, मक्कारी, फरेब, यही पाकिस्तान का चाल, चरित्र और चेहरा है जो लगातार अब खुलकर दुनिया के सामने आ रहा है। एयर मार्शल संजीव कपूर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ के लिए क्या ये कहा जा सकता है कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अब उनका इस तरह का हाल हो गया है? धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब वो लाइन पर आ रहे हैं, कबूल कर रहे हैं कि हाँ, जबरदस्त हमला भारत की ओर से किया गया था। पास अभी कोई विकल्प बचा नहीं है, क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है। यहाँ पे हर नागरिक ने वो सारी चीजें रिकॉर्ड की हैं और उन्हीं के देशवासियों में ये वायरल हो रही है। जिस दिन ये युद्ध विराम घोषित किया गया था, पॉज हमने बोला था, उन्होंने सीज फायर बोला था, उस दिन इन्होंने अपने देश में जो नैरेटिव बेचा कि हम ये युद्ध जीत गए हैं, लाहौर में और बाकी पाकिस्तानी पंजाब के शहरों में मिठाई बांटी गई। नैरेटिव ये दिया गया जैसे पिछली लड़ाइयों में दिया गया था कि हम, पाकिस्तान ने अपनी जनता को आज तक ये बताया है कि उन्होंने कोई भी युद्ध हारा नहीं है भारत से। इवन 71 वॉर, जहां उनका एक और देश बन गया, जहां 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर ले लिए गए, चाहे उन्होंने इतनी जमीन दोनों जंगों में भारत से हार गए, और बट वो चाहे वो कारगिल का युद्ध हो, वो कभी हारे नहीं हमसे। तो इसी तरह इस बारी भी वो हारे नहीं है अपनी जनता के लिए। बट अब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं ना कहीं फैक्ट्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सैटेलाइट पिक्चर लोगों को दिख रही है, कहीं ना कहीं नैरेटिव दिख रहा है, और आर्मी इस टाइम हर तरफ से कॉर्नर्ड है। तो इन्होंने एक वायर मीडिया लिया होगा कि हम पॉलिटिकल लेवल पे बोल देते हैं कि शायद मतलब कुछ बेसिस पे हुआ है, बट जितना एग्जैक्ट डैमेज है वो बाहर निकल के नहीं लाएंगे। तो पार्टली कबूल वाला मेरे समझ में इन्होंने अभी एक्सेप्ट किया होगा कि हमने फर्स्ट कुछ दिनों, तो जब से 11 तारीख से ये पॉज हुआ है और आज तक इन्होंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। बिल्कुल। अभी क्या हुआ
अभी ऐसा क्या हुआ कल रात से कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमारे कुछ हवाई अड्डों पे हमला हुआ सर, है। यही तो मैं आपसे जानना चाह रही हूं कि ऐसा क्या हो गया कि अब उनको स्वीकार करना पड़ रहा है, क्योंकि कई विदेशी पत्रकारों ने भी पोल खोली है पाकिस्तान की। तो अभी मेरी समझ में क्या है कि भारत अभी एग्रेसिव मोड में आ गया। भारत ने आज तक कभी प्रिएम्प्टिव नहीं किया था। जितने भी युद्ध हुए हैं इसमें पाकिस्तान ने हम पे प्रिएम्प्टिव अटैक किया, हमने रिटेलिएट किया। बट ये पहली बारी है 1947 के बाद कि भारत ने जब पहला उन पे टेररिस्ट कैंप पे अटैक किया था तो उतना ही मैसेज दिया था कि हम इतना ही चाहते हैं और हम अगर आप चाहते हो तो यहाँ तक छोड़ दें। बिल्कुल। बट जैसा आपने देखा कि उनकी आर्मी ने जो नैरेटिव बुना है उसको दिखाने के लिए उनको कुछ करना पड़ा था, और उससे फिर जब भारत ने जो 10 तारीख, और मैंने अपने आपकी के प्रोग्राम पे एक दिन कहा था कि 90 मिनट में 11 हवाई अड्डे गए, बट माननीय रक्षा मंत्री ने कल बोला कि 23 मिनट भुज में 23 मिनट में। तो ये दुनिया की हिस्ट्री में, ये किताब में, एयर कैंपेन में पढ़ाया जाएगा आने वाली दशकों में कि कैसे 23 मिनट के अंदर एक वायुसेना दूसरी वायुसेना के 11 हवाई अड्डे खत्म कर देते हैं। बिल्कुल, रक्षा मंत्री ने बड़ा दिलचस्प अंदाज में कहा था कि जितनी देर में आप नाश्ता करते हैं उतनी देर में पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद हमारी वापसी हो गई, और यही पाकिस्तान को समझ में भी आ रहा है। एयर वाइस मार्शल उपेंद्र तिवारी जी, आपके पास आते हुए, आखिर अचानक से ऐसा क्या बदलाव हो गया कि शहबाज शरीफ को अब स्वीकार करना पड़ रहा है सच? चित्रा, देखो, सच्चाई तो स्वीकार करना ही था। पहले इनकी सोशल मीडिया कंट्रोल किसके ज़्यादा कर रही थी? स्टेट स्पॉन्सर्ड मीडिया ऑफ चाइना एंड टर्की। वो जब तक उनके बस में था वो कोशिश की उन्होंने अपने नैरेटिव जनरेट करने के लिए, ताकि उनके एयरक्राफ्ट और इक्विपमेंट्स का मनोबल उठ सके। लेकिन वो भी कब तक झूठ बोल सकते हैं? जब उन्होंने विड्रॉ किया तब पाकिस्तान की मजबूरी हो गई। एक मैं इसमें एक डायमेंशन और ऐड करना चाहूँगा। देखिए, जो कटोरा मिला है IMF से पाकिस्तान को, कटोरा मिला है, उसमें से मेजर खर्चा इनको डिफेंस पे करना है। तो इनको आवाम को बताना पड़ेगा, आवाम को सच बताना पड़ेगा कि हमारा इतना नुकसान हो गया है, तो इसको रिप्लेनिश करने के लिए हमारा खर्च होगा, ताकि लोगों को विश्वास हो जाए कि भाई चलो इतने पैसे मिले हैं, हमारे नहीं मिलेंगे, हमें तो खाने भी देना होगा। मसूद अजहर के खानदान को 14 मरे हैं। ये मारा था, उनको भी देना है। अब आतंकवादी तो नहीं है, वो भी फौजी हैं। भले आतंकवाद का चोला पहन रखा उन्होंने। जैसे एक फौजी मरता है तो स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट करती है 1 करोड़ देना है, तो भी दे रहे हैं। तो सब सामने आ चुका है, अब हमें हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। आतंकवादियों को फौज का चोला पहना दिया, चोला पहना रखा है। चोला पहनाने के बाद उनकी रेजिमेंट्स है। 71 के बाद से जब अमेरिका ने उनको बताया था कि आप सामने से लड़ नहीं सकते हो, तो आपको कोई और रास्ता उतारना पड़ेगा, तो उन्होंने 2-3 बटालियन रेज की है, और लश्कर तैयबा मुजाहिदीन की, और चोला पहना दिया उनका। बाकी सब वही है। आपने उनका जो जनाजा निकला था देखा था, फ्लैग लिपटे हुए थे, वही रिस्पेक्ट दिया जा रहा था कि एक मेजर जनरल और ब्रिगेडियर को दिया जाता है। तो उसमें कोई संदेह नहीं। पहले छुपे से करना पड़ता था, अब सामने आ गया। अब भारत को किसी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई पाकिस्तान आर्मी ही टेरर आर्मी है, पाकिस्तान आर्मी ही पाकिस्तान का सरदर्द है। लेकिन ये तो हमें बताने की जरूरत पड़ रही है ना। देखिए, हमारा भारतीय डेलीगेशन तैयार हुआ है जो दुनिया में जाकर पाकिस्तान की पोल खोलने वाला है, उस पर भी मैं आप लोगों की राय लूंगी। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प है कि अब कम से कम सच कबूल कर रहे हैं, लेकिन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।